वेलकम टू माय चैनल अंजू अंजू खुशियों में स्वागत है। गाइज, हमारे यहाँ शिवरात्रि 3 दिन का शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया था और बहुत बड़े भव्य तरीके से मनाया गया था। तो ये दूसरे दिन का है। पहले दिन का और था, लेकिन मैंने वो सोचा जाने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये दूसरे दिन हम हस्बैंड के साथ जा रहे थे। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे फेस से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना था। मैंने हस्बैंड से बोला नहीं, मुझे जाना ही है, तो मैं गई थी और हस्बैंड साथ जा रही थी। और दूसरे दिन भी हवन हवन ही था, वो जो कुछ उन लोग का वो था, और दूसरे दिन भी हवन था। हाँ, उज्जैन का अखंड आरती था जो होता है महादेव का, तो उसी के उसमें था हवन। तो उस दूसरे दिन भी हम लोग हवन किए। ये हम लोग अपने उस पे बैठे थे, जिस जहाँ जाना, जो हमारा अपना हवन कुंड था उसी पे बैठे थे हस्बैंड और हम। और उसके बाद वो मंत्रोच्चार करते हैं और सब कुछ करते हैं, और हम भी अपना जो पंडित जी बोलते हैं उसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं और हवन डालते हैं हस्बैंड वाइफ, और पूजा करते हैं और भगवान से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगते हैं। और बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। और फिर पहुंच जाते हैं, हवन करते हैं। हवन एक डेढ़ डेढ़ और घंटा होता है गाइस, क्योंकि वो बहुत सारे मंत्र बोलते हैं पंडित जी। वो सब होने के बाद हम लोग काफ़ी रात हो जाती है। ये शाम लोग 5 बजे 6 बजे जाते हैं और होते होते 9, घर 9 साढ़े 9 बजे लौटते हैं। और ये हवन और चारों तरफ सब लोग अपने कपल के साथ, जो कपल के साथ नहीं थे वो अकेले, सब लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई या जिसकी वाइफ नहीं है किसी भी कारणवश, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो नहीं करेगा, सब कर सकते हैं। पूजा पाठ तो सभी के लिए है ना। तो वो सब कर रहे थे और मेरा थोड़ा गला ऐसे बैठ गया, तबीयत ठीक नहीं है 5-6 दिन से, इसलिए गला बैठ गया, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही होगी, आप लोग इग्नोर मारना। मेरी आवाज़ बिल्कुल ही अजीब सी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसमें भी पता चल रहा है, लेकिन मंगाई थी फिर भी जिद करके। और तबीयत मेरी नहीं, हस्बैंड बच्चे सब लोग को तबीयत ठीक नहीं है। ये पता नहीं कौन सा सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन पूजा पाठ मुझे बहुत ही अंदर से आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए हम हस्बैंड तो मना कर रहे थे, इतनी तबीयत खराब है कहाँ जाओगी, उनकी भी खराब थी, पर मैं जिद करके खुद भी गई, उनको भी ले गई। और फिर हम लोग हवन हवन किए। उसके बाद फिर ये सब लोग वो आरती की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हवन हम लोग का हो गया था। क्योंकि पंडित जी काफ़ी देर हवन करने के बाद अपना आरती बोलते हैं और कुछ कुछ मंत्र बोलते हैं। उसी बीच में अपना थोड़ा फ़ोटो भी ले लेती हूँ वीडियो भी ले लेती हूँ, क्योंकि अभी उसमें बैठ के कुछ कुछ तो काम करना चाहिए। तो हम अपना काम कर रहे थे। और इसके बाद फिर आप लोग भी देखते रहो हमारे पूजा पाठ में, हम पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं। और गाइस, इसके बाद महादेव उज्जैन की भस्म आरती का पंडित जी लोग वो अनाउंस कर रहे थे। फिर हम सब लोग पूजा पाठ करके भस्म आरती के लिए हम लोग नज़दीक जाते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा भव्य शिवलिंग है, आप लोग देखिए। थोड़ा सा मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही थी। देखिए कितना अच्छा शिवलिंग है। और बहुत ही फिर ये आरती के लिए सब तैयारी हो रहा था। हम लोग भी जाके नज़दीक ही बैठ गए थे, क्योंकि सब बोले थे, पंडित जी अनाउंस किए थे कि सब लोग आ जाओ नज़दीक। तो हम सब लोग फिर हवन करके प्रणाम करके अपने कुंड को फिर हम लोग जाते हैं आरती के लिए, नज़दीक बैठते हैं। और ये देखिए सारे ये बनारस के पंडित जी हैं सब, और हाँ सब लोग शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं। और ये इतना बड़ा शिवलिंग था, सब गंगा जल से। और हमारे नगर सेवक साहब के बेटे, और ये हमारे नगर सेवक साहब के बेटे वरुण मात्रे, ये शिवलिंग को स्नान करा रहे थे। और बहुत ही पंडित जी थे, उनको बता रहे थे कैसे कैसे क्या करना है, वही वो कर रहे थे।
मेरा गला थोड़ा पड़ा हुआ है इसलिए आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, और मुझे ब्लॉग डालना भी है इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ अच्छे से नहीं आई, क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं रही है। अच्छी और बुरी की बात ही नहीं है। और देखिए ये लोग शिवलिंग को दूध और हनी से स्नान करा रहे थे। उसमें कुछ मिक्स किया था, मुझे नहीं पता है क्या है। येलो येलो कलर का था वो, जो कि स्नान करा रहे थे। फिर स्नान कराने के बाद फिर उनको ये देखिए फिर वो पूरा उनको साफ करते हैं शिवलिंग को। और इसके बाद शिवलिंग को साफ मतलब पंडित जी वो स्नान करा के फिर पंडित जी लोग सब फिर जो भी होता है उसको साफ करते हैं। इसके बाद फिर उसको अच्छे से पोंछते हैं शिवलिंग को। एक बार स्नान करा के शिवलिंग को पोंछते हैं। फिर और दोबारा फिर से अभी दही घी और इससे स्नान कराते हैं। अभी देखिएगा आप लोग, मतलब इस समय इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि लग रहा था कि अभी ये दूध से स्नान करा रहे हैं। तभी वो कुछ ऐसे चंदन से स्नान करा रहे थे, अभी दूध से। ये बाल्टी भर के वो वरुण मात्रे और ये पंडित जी लोग मिलके शिवलिंग को दूध से स्नान करा रहे थे। और आप लोग देखिए कितना अच्छा लगता है। इसलिए दूध के बाद फिर ये देखिए घी से स्नान कराते हैं। अभी ये घी से स्नान हो रहा है, नहीं ये दही और चीनी से स्नान हो रहा है। दही और चीनी से स्नान करा के अच्छे से फिर ये शिवलिंग के ऊपर मसाज करते हैं। मतलब भगवान को अच्छी तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब भगवान को उसी से नहला रहे हैं, दही से और चीनी से। वे सारे पंडित जी और ये हमारे माता साहब के बेटा ये सब मिलके, और ये देखिए शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं दही और चीनी से। दही चीनी से अच्छे से साफ कर रहे थे। उसके बाद फिर उसको मसाज कर रहे थे भगवान को। मतलब जैसे जो भी होता होगा वो कर्मकांड, मुझे ज़्यादा गाइस पता नहीं है, बस मैं देख रही थी बैठ के और आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। और इसके बाद फिर घी डालते हैं, घी घी से स्नान कराया जाए। ये देखिए गाइस ये घी है, देसी घी। देसी घी का 1 किलो का वो डब्बा था मैं देखी थी, उसी डब्बे से स्नान मतलब देसी घी से स्नान करा रहे थे। फिर अच्छे से मसाज होती है। अभी देखिए घी से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान होता है। अभी तो जल नहीं, अभी तो अच्छे से इसी को रगड़ते हैं, मतलब पहले घी को अच्छे से और फिर ये और कुछ डालते हैं, चीनी हनी हनी और मधु और कुछ उसमें और मिक्स करके उससे मसाज करते हैं। भोलेनाथ को बहुत चीज़ चढ़ाते हैं गाइस, मुझे इतना पता नहीं है, पंडित जी हूँ लेकिन ज़्यादा इतना सब डीपली जो पुजारी लोग रहते हैं वही जानते हैं। हम तो सिर्फ क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग कल्चर से इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद उनको नहला वला के फिर उनको पीताम्बर पहनाते हैं 3, एक ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का, 3 पीताम्बर पहनाते हैं। स्नान करा दिए थे जल उल से, क्योंकि वो सब बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया ज़्यादा, फिर भी किया ही था। वो सब पीताम्बर ही पहन मतलब पीताम्बर दिया जाता है और फिर उनका चेहरा मतलब भोलेनाथ का फेस बनाया जाता है। और ये देखिए वो जो कोई चीज़ चंदन होता है ना, भस्म जो भी होता है उसी चंदन से वो करा जाता है। उनका चेहरा भोलेनाथ के चेहरा बनाते हैं। भोलेनाथ मतलब उज्जैन के जो महाकाल है, महाकाल का चेहरा का रूप दिया जाता है। उनकी मूंछ मोटी मोटी बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है। भगवान का फेस का डिज़ाइन दे रहे थे वो लोग। उसके बाद फेस का डिज़ाइन देने के बाद फिर से
ये मतलब उनको माला वाला फूल वूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें टाइम लग रहा था गाइस, मतलब वो फेस बनाने में, क्योंकि वो तुरंत घी दूध ये सब था तो फिसल रहा था। और फिर ये माला चढ़ाया जाता है। मतलब महाकाल जो भी हैं ये उज्जैन के, ये माला चढ़ाया जा रहा था। और फिर फूल 2 माला चढ़ाई गई। फिर उसके बाद फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाने के बाद फिर फूल चढ़ाते हैं। और फिर बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं। मैंने देखा था, मैं थोड़ा पीछे बैठी थी इसलिए थोड़ा मेरा वो हो रहा था, पीछे ज़्यादा नहीं थी लेकिन एकदम आगे भी, क्योंकि हस्बैंड के साथ थी तो वो आगे नहीं जाएंगे, वो जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी और मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। इसके बाद ये सब लोग मिलके फूल और बेलपत्र उनके माथे पे सर पे चढ़ा के और फिर सब लोग पूजा करते हैं। और फिर उसको अच्छे से चारों तरफ फूल से सजावट करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सजाया जाता है। जो भी जो लिंग रहता है भगवान की, और अच्छे से पूरा आप लोग देखिए अच्छे से। ये फिर चारों तरफ सब लोग बैठ के ताली बजा रहे थे, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। चारों तरफ भोलेनाथ का ध्यान हो रहा था। फिर आरती होती है, घी की आरती होती है और भोलेनाथ की आरती की जाती है। हमारे वरुण माते साहब वो आरती करते हैं। और उसके बाद फिर भस्म से आरती होती है वो भोलेनाथ की। फिर चारों तरफ हवन कुंड का वो होता है, मतलब सब लोग भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे अब ये देखिए भस्म से शमशान की जो राख होती है, इसी को भस्म आरती बोलते हैं। तो 2-3 पंडित जी लोग सब कुछ सजाने बजाने के बाद ये भस्म से आरती हो रही थी। तो कहते हैं कि ये जो शमशान की राख होती है वो वही रहती है, उसी को छान उन के जो भी करते होंगे, इसीलिए तो इसको भस्म आरती बोलते हैं। जब भस्म हो जाता है लोग, उसी की राख से भस्म आरती, महाकाल की आरती भस्म आरती इसी भस्म से होती है। और फिर अच्छे से मतलब वो राख को बटोर के जो भी करते होंगे हमें नहीं पता गाइस, देख रहे थे। लेकिन सच में ऐसे ना जैसे लग रहा था सच में महाकाल प्रकट हो गए हैं। और ये देखिए सब लोग अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं ना कि इसमें इतना ज़्यादा वो मतलब भस्म उड़ती है, और सब लोग पंडित जी लोग उसको लगातार भगवान को उससे करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, भगवान बहुत ही वो हैं कि सबके अंदर इतना नहीं, हिम्मत नहीं होता है इतना देर तक भगवान को। और भस्म आरती बड़ी देर तक चलती है, क्योंकि जितना वो गठरी में एक गठरी जैसी रहती है छोटी छोटी, और उसको जब तक पूरा महाकाल को डाल नहीं दिया जाता तब तक वो नहीं किया जाता है। सब लोग बैठ के मतलब ताली बजा रहे थे, आरती बोली जा रही थी, और पंडित जी लोग सब लोग अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे। हम भी कर रहे थे महाकाल की आरती, क्योंकि भस्म आरती हमने पहली बार देखा है, क्योंकि मैं गई नहीं। और ये उज्जैन के महाराज जी प्रकट हुए थे। और ये सब लोग अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे, और ये लगभग लगभग ख़त्म हो गया था। फिर ये कपूर से उनकी आरती हो रही थी। पंडित जी फिर कपूर से आरती करते हैं। सबसे पहले घी की आरती हुई, फिर भस्म आरती हुई, फिर कपूर से आरती कर रहे थे पंडित जी लोग महादेव का। और सब लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने में लगे थे, उसमें हम भी थे। सब लोग कैप्चर कर रहे थे पंडित जी जो कर रहे थे। चारों तरफ महाकाल की पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, भस्म आरती हो रही थी। सब लोग भोलेनाथ भोलेनाथ बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले सब कर रहे थे। बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी लेकिन मैं फिर भी गई थी, और हस्बैंड मना भी कर रहे थे, क्योंकि अभी आपको मेरे गले से पता चल रहा होगा कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी,
सिर्फ मैं देख रही थी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जब अभी नहीं निकल रही तो परसों नरसों तो और ज़्यादा। लेकिन क्योंकि मुझे दिल से मतलब भगवान प्रति आस्था है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ या जो भी भगवान देवी माता सब कृपा करती हैं, आपको साहस देती हैं कि आप उन तक पहुँचो। नहीं तो मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब थी, मैं कैसे जाती, लेकिन भगवान ने हिम्मत दी। और वीडियो एंड होता है गाइस, इस मेरा पूरा वीडियो देखिए, इसी के साथ